सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वैज्यायाणं नमो वैशव्यसाहो। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव सुपार्श्वनाथ भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हों। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में वस्तु स्वरूप का विवेचन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, जो श्रावक होता है उसके भी मूल गुण होते हैं और जो साधु होता है उसके भी मूल गुण होते हैं। मूल गुणों के बिना न श्रावक संज्ञा को प्राप्त है और न साधु संज्ञा को प्राप्त है, क्योंकि मूल का अर्थ क्या है? नीरज भाई, मूल का अर्थ क्या है? ठीक है ना? मूल मतलब जड़। क्या आज तक ऐसा कोई पेड़ देखा अशोक भाई जिसमें जड़ ना हो और फल फूल रहा हो? देखा क्या? नहीं देखा। बिना जड़ के जैसे फल पेड़ में फल नहीं आ सकते, ऐसे बिना मूल गुण के श्रावक के भी धर्म फलने वाला नहीं है। जब अपने मूल गुणों का पालन करेगा तभी वह श्रावक संज्ञा को होगा। क्योंकि मूल, आचार्य ने मूल नाम क्यों दिया? मूल नाम क्यों दिया? क्योंकि मूल मतलब मूल, जड़। जैसे जड़ पेड़ के लिए भोजन बना के देती है, ऐसे हमारे मूल गुण भी मुकेश भाई बनेठा वाले, हमारे मूल गुण जो हैं वह हमें विशुद्धि का भोजन बना के देते हैं। द्रव्य से, भाव से, थोड़ी सी आवाज ठीक करो। द्रव्य से, भाव से, थोड़ा ई को कम करो। द्रव्य के बिना भाव नहीं और भावों के बिना द्रव्य नहीं।
अकेले भाव किसी के बन जाएं ऐसा तीन काल में नहीं होता, और अकेला द्रव्य कार्यकारी हो जाए ऐसा पंडित जी तीन काल में कभी नहीं होता। जब भी होगा तो द्रव्य और भाव दोनों का ही सहकारी कारण होकर के और कार्य निष्पन्न होगा। पंडित जी आगम में श्रावक के 6 मूल गुण बताए गए। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ठीक है ना। अब यह 6 मूल गुण पालने की आवश्यकता क्या है? ये 6 मूल गुण पालने की आवश्यकता क्या है? यदि 6 मूल गुण नहीं पालेगा तो तेरे आत्मा की विशुद्धि बनने वाली नहीं है। क्यों? अब जी मुकेश बनेठा वाला बोलता, बोले महाराज पूजा करने की आवश्यकता क्या है? महाराज दान देने की आवश्यकता क्या है? हे जीव, पेड़ में पानी डालने की आवश्यकता क्या है? नेमी चंद जी देखो, तुम यहाँ बैठो ना, बीच में क्यों बैठे, दिख नहीं रहे हमें। नेमी चंद जी, तुम्हारे घर में पेड़ लगे कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, पेड़ लगे कि नहीं? तो उस पेड़ में पानी डालते हो कि नहीं? कब डालते हो? कब डालते हो? साल में एक बार? हे जीव, रोज पेड़ में पानी रोज डालना पड़ता है, लेकिन पेड़ हमें फल रोज रोज दे ऐसा नहीं होता है। फल तो तभी आएगा जब सीजन होगा, लेकिन पानी तुझे रोज डालना पड़ेगा। यदि रोज पानी नहीं डालेगा तो सीजन में फल आने वाले नहीं है। ऐसे हे जीव, षट कर्माणि दिने दिने। पदमचंद जी क्या बोला? षट कर्माणि दिने दिने। तुम्हें अपने षट कर्तव्य कब करना है? बोले महाराज जब 10 लक्षण आएंगे तो हम पूजा पाठ कर लेंगे। जब कोई महाराज आएंगे तो 2-4 साल में एक आध बार चौका लगा लेंगे। कभी वर्षों में एक बार दान कर लेंगे, और कभी स्वाध्याय हो रहा होगा तो कभी कभार वहाँ बैठ जाएंगे। नहीं, षट कर्माणि दिने दिने। जब तू अपने षट कर्तव्यों को दिन दिन करेगा, प्रतिदिन करेगा, तब तेरी विशुद्धि बनेगी। और उस विशुद्धि का फल तुझे आज नहीं मिलेगा। कब मिलेगा पंडित जी? कब मिलेगा? पंडित जी तुरंत नहीं मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है। परिणामों का फल तुरंत मिल सकता क्या? आपने लब्धिसार पढ़ा? लब्धिसार पढ़ा कि नहीं? नहीं पढ़ा, इसलिए आप बोल रहे हैं तुरंत मिलता। हे जीव, संसारी जीव चतुर्थ गुण स्थान तक जो कर्म बांध रहा है वो कम से कम कोटा कोटि से कम के नहीं बांधता है। हे जी देखो पंडित जी, अभी तुम्हें सब बताते हैं, रुक जा एक मिनट, ठीक है ना? संजय भाई, हे जीव, तू अपने परिणामों का फल भोग रहा है। कौन से परिणामों को भोग रहा है? कर्मकृत कि जीवकृत?
तू जिसको भोग रहा है संजय भाई, किसको भोग के आया? अभी कुछ खा के आए कि नहीं आए? कुछ भी नहीं खा के आए। बेचारा को देखो, इतना सारा दिन भर इतना काम करता है, उस लैपटॉप पे बैठे बैठे चलाता रहता है, ठोकता रहता है दिन रात, लेकिन फिर भी बेचारे को देखो 9 बज गए, कुछ भी नहीं मिला। हे संजय भाई, हे संजय भाई, कितना काम कर ले, कितने घूम ले, कितनी मेहनत कर ले, लेकिन तेरे हिस्से में तो माँ 4 रोटियां ना है। इससे ज़्यादा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और वह 4 भी तू जो भोग रहा है, यदि तेरे कर्म का उदय होगा तो वह 4 रोटी तू खा पाएगा, और यदि पुण्य कर्म का उदय नहीं होगा, नेमीचंद जी सत्य बताना जी। पदमचंद जी हैं, देखो पदमचंद जी बुरा नहीं मानना, अब नेमीचंद जी ने जीवन करवाया और पदमचंद जी को बुलाया। अब पदमचंद जी को लोभ आ गया कि अब देखो नेमीचंद जी का जीवन है, चलो बहुत सारा खाएंगे खूब। बेचारा सारा का सारा जो था ना, गुलाब जामुन, रबड़ी, हलवा, सब अच्छे पेट भर के, क्या पीठ भर के खा के आ गया। समझना बात को। हे जीव, हे जीव, तेरे लोभ कर्म का उदय आया और लोभ ने तुझे सताया। तूने नेमीचंद जी का माल ज्यादा खा लिया। खा तो सकता है, संजय भाई ऐसे ही है कि नहीं? खा तो सकता है, लेकिन उसको पेट में तू पचा नहीं सकता। पचेगा उतना ही जितना तेरा वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, जितना तेरे साता कर्म का उदय होगा, उतना ही तू पचा पाएगा। वरना जितना पेट में था उससे भी ज़्यादा। विमल भाई मार साहब, बात को समझो। यहाँ पर रोड है ना, रोड पे नेमीचंद जी तुमने कभी देखा हो, बहुत मोटे मोटे बैल घूमते हैं। अशोक जी से भी मोटे हैं वो। अशोक भाई, रोड पे तुमने मोटे मोटे बैल घूमते हुए देखे कि नहीं देखे? अब उनको दोनों टाइम, तीनों टाइम भोजन कौन देता है? पंडित जी समझो हमारी बात। जो रोड पे बैल घूम रहा है, उसको दोनों टाइम भोजन कौन देता है? कोई। हे पदम भाई, अपने आप मिलता है, लेकिन जिसको उसको जितना खाना है उसका 10वां भाग भी नहीं मिलता है। अभी जाके देखो, वो पॉलीथीन चबा लेता है, कागज चबा लेता है, पुट्ठा चबा लेता है, जो उसको मिलता है वो चबा डालता है। उसको कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है, फिर भी उसका शरीर बलवान है, तंदुरुस्त है। और इस संजय भाई को देखो। संजय भाई बुरा तो नहीं लग रहा? अब देखो तुम 2 दिन से नहीं आए, हमने सोचा ऐसा नहीं हो तुमको बुरा लग गया। हे संजय भाई, तुम्हारे पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है क्या? है ना? और खाते पीते नहीं हो क्या? खाते हो ना? फिर इन अशोक जी के जैसे क्यों नहीं हुए? अशोक के जैसे क्यों नहीं हुए? खा सकते पंडित जी, खा सकते हैं, खाना मेरे हाथ में है, लेकिन उसका रस, रुधिर, मल, मूत्र, 7 धातु रूप परिवर्तित करना वह मेरे हाथ में नहीं है। वह शरीर नाम कर्म के हाथ में है। नाम कर्म का जैसा क्षयोपशम होगा, उसमें परिणमन वैसा होगा। सूखी रोटी खा करके भी व्यक्ति मोटा होता है, और माल मलाई खा करके भी। कौन सा उदय है?
कौन सा उदय है, इसका क्या मैं तुरंत तुरंत भोग सकता हूँ? पंडित जी देखो, लोग व्यवहार में ऐसे ही कहा जाएगा, संजय भाई खूब खाओ खूब खाओ खूब खाओ, और लोग व्यवहार में ऐसा ही बोला जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मेरे कर्म का उदय होगा तभी मैं मोटा होऊंगा। यदि मेरे कर्म का उदय नहीं है तो मैं मोटा होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि कर्म जो है आज का बांधा हुआ कर्म, यदि 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म बांधा है तो वह 70,000 वर्ष बाद, 7,000 वर्ष बाद ही उदय। 7,000 वर्ष की उसमें आबाधा पड़ गई। आबाधा मतलब जिसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो उसको बोला जाता है आबाधा। और 6वें गुणस्थान से पहले अंतर्मूर्त की आबाधा नहीं होती है। पंडित जी, अंतर्मूर्त की आबाधा 6वें गुणस्थान से पहले नहीं होती है, 6वें गुणस्थान के बाद ही अंतर्मूर्त की आबाधा पड़ेगी। और उसके पहले तो अंता कोड़ा कोड़ी के ही कर्म बनेंगे, और उसमें जो कर्म बनेंगे उसकी आबाधा फिक्स है। इसलिए मैंने जो अभी कर्म बांधा उसका फल मैं अब भी भोग लूँ, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हे जीव, अपने मूल विषय पे आ जा। मूल विषय क्या चल रहा था कि जो मूल गुण है ना, मूल गुण के बिना कार्य होने वाला नहीं है। जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे मूल गुण नहीं, तब तक तेरा कार्य संपन्न नहीं, क्योंकि व्यवहार में मूल गुण दिखते हैं और अंतर में मेरी विशुद्धि दिखती है, और उन दोनों का जब मेल होता है तभी कार्य होता है। बिना मूल गुण के और बिना विशुद्धि के, कल जैसे चर्चा चली थी संजय भाई, तुम आए नहीं थे। ओहो, इतना अच्छा विषय तुमने छोड़ दिया। ऐसा विषय तुम्हें फिर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमने पंडित जी से पूछा कि हे पंडित जी, अभिषेक करना किसकी क्रिया है? जड़ की है कि चेतन की है? पूजन करना जड़ की क्रिया है कि चेतन की क्रिया है? महाराज को दान देना जड़ की क्रिया है कि चेतन की क्रिया है? स्वाध्याय करना जड़ की क्रिया है कि चेतन की क्रिया है? कार्तिकी उपेक्षा में क्या लिखा नेमिचंद जी कि 3 काम कभी भी दूसरे से, कौन कौन जी, कौन कौन से संजय भाई, 3 काम कभी भी दूसरे से नहीं कराए जाते। अरहंत भगवान की पूजा, गुरुओं को दान, और संतान की उत्पत्ति। हे संजय भाई, किसी ने शादी कर ली और शादी करने के बाद नौकर लगा दिया, अब पुत्र उत्पन्न होगा तो किसका? बोलो पंडित जी, पुत्र उत्पन्न होगा तो किसका? जिसने शादी की थी उसका। इसलिए देखो अशोक भाई, यदि तुमने शादी कर ली और शादी करने के बाद नौकर लगा दिया तो वह पुत्र तुम्हारा उत्पन्न नहीं होगा, वह नौकर का होगा। ऐसे महाराज आ गए और महाराज के लिए तुमने एक नौकर लगा दिया और भवन में वो महाराज को आहार कराता रहे। उस आहार दान का फल तुझे, आहार दान का फल नेमिचंद जी कब मिलता है? जब स्वयं बनाएगा और स्वयं बना करके और स्वयं अपने हाथों से देगा, तब वह विशुद्धि अलग रहेगी। और जब स्वयं नहीं बनाया, मात्र क्या हुआ, चौके में गए, संजय भाई चौके में गए और मजदूर ने बना के रख दिया था, हमने रोटी उठाई और महाराज को दे दी। और समझना बात को,
उसमें तुम्हारी विशुद्धि बनी क्या? देखो आगम में तो यहाँ तक उल्लेख है कि जो हम भगवान की अभिषेक करते हैं वह अभिषेक का जल भी मेरे हाथ से ही खिंचा हुआ होना चाहिए। पंडित जी सत्य है कि नहीं? मैं जब घर से निकलूंगा, अब तुम क्या करते हैं कि भगवान का अभिषेक होना 7 बजे, तो नवरत्न टोंगे आएगा, 7 मिनट में 2 मिनट कम होंगे, ऐसे ही है कि नहीं? 2 मिनट कम होंगे तो मैं आऊंगा और धोती मंदिर की ही धोती, ओहो हो, धोती भी मेरी नहीं, मंदिर की ही धोती। मंदिर की धोती मैंने मंदिर में ही पहनी और मंदिर में ही छोड़ी। मंदिर के ही भगवान, मंदिर का ही जल, सब मंदिर का, तुम्हारा क्या है? और भाव भी ओहो, हे जीव, हे जीव, कहाँ जाएगा तू? कहाँ जाएगा तू? जरा सोच तो जरा, मैं कर क्या रहा हूँ कि मंदिर में गया और सारी सामग्री मंदिर से ही ले ली, मेरा तो कुछ लगा ही नहीं। अब यहाँ तक देखो जो पंखा जो चल रहा ना पंडित जी, तुम्हारे ऊपर जो पंखा चल रहा है, इस पंखे में लाइट जलेगी और उस लाइट का बिल यदि मंदिर की गुल्लक से भरा गया तो तुम्हें निर्माल्य भोगने का पाप लगेगा। इसलिए विमल भाई, जितने देर पंखा में बैठो तो कमेटी से पूछ लेना इसका बिल कितना हुआ। हे जीव, बात ऐसे ही है, जितना तू मंदिर का भोगेगा, ऐसे अभिषेक करने गया और जल तूने मंदिर का ही लिया, पुजारी ने मंदिर में भर दिया था, तुम्हारी विशुद्धि नहीं बनी। विशुद्धि कब बनेगी महावीर भाई प्राणा? जब मैं 7 बजे अभिषेक होना है और 6:30 बजे घर से निकलूँगा धोती पहन के, और मंदिर में जो जल खींचूँगा, अपने हाथ से जल खींचने के बाद उसकी बिलछानी बाकायदा उसी कुएं में चली जाए और उस कुएं में उसको मैं गर्म करके, और जब भगवान के ऊपर उस कलश को ढालूंगा तब मुझे आह्लाद भाव होगा। अब मुझे पता ही नहीं, उसने बुआया था, पुजारी ने पानी भर के रख दिया, अब उसने बिलछानी की कि नहीं की। संजय भाई समझो बात को हमारी। उस पुजारी ने पानी खींचा था, लेकिन पानी खींचने के बाद उसने उसमें बिलछानी की थी कि नहीं की थी? हे जीव, हे जीव, ये कोई बोरिंग वोरिंग जो है सब तुम्हारी शिथिलाचार है। स्पष्ट में जो कुआं है ना, कुआं से जब तू पानी खींचेगा, देखो कुआं में भी जमीन से पानी आएगा और बोरिंग में भी जमीन से पानी आएगा। अब दोनों में अंतर क्या बचा पंडित जी? बोरिंग में भी जमीन, बहुत सारे लोग इस हमसे बोलते, बोले महाराज बोरिंग में भी जमीन से आ रहा है और कुएं में भी जमीन से आ रहा है, अब बोरिंग से ले लो ना, कौन मेहनत करे? नहीं चंद जी, समझो हमारी बात को। हे जीव, बोरिंग से जो पानी आएगा उसकी मोटर में इस तरह से जीव जितने हैं अब वो सब मर जाएंगे, उनका हत्या हो जाएगी, और फिर तू कपड़ा लगा करके छान रहा है किसको? मरे हुए कलेबरों को, मरे हुए जीवों को तूने छन्ना लगा के छाना और उन सारे जीवों को तूने वहीं बगल में डाल दिया मरने के लिए। जबकि विधि क्या है कि कुएं से पानी खींचे और कुएं में वो भी बाल्टी कौन सी हो? कड़ेदार बाल्टी से उस बिलछानी को उसी में ले जा करके, और बाल्टी नीचे जा करके, और उस बाल्टी का कड़ा खींच करके नीचे जा करके उन जीवों को बाकायदा जैसे निकाला था
वैसे ही उनके स्रोत में वहीं फिर पहुंचा दिया जाए और वो सारे के सारे जीवित रह जाएं। इसलिए ऐसी प्रक्रिया जो होगी वह कुएं में ही होगी, और वह कुएं में मात्र किसके द्वारा? मजदूर इतना काम, पंडित जी मजदूर इतना काम नहीं कर पाएगा। कौन कर पाएगा? जिसके अंदर में दया होगी, जिसके अंदर में भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, जिसके अंदर में भगवान के प्रति भक्ति होगी, और जिसको कर्मों से डर लग रहा होगा वह तो इतना सारा काम कर पाएगा। और जिसको डर नहीं लग रहा होगा, अब वो बोलेगा महाराज अब आजकल तो ऐसी व्यवस्था बची ही नहीं। व्यवस्था भंग किसने की? अशोक ने। अशोक भाई, व्यवस्था भंग किसने की? महाराज मैं इतना सुखिया हो गया, मैं इतना आलसी हो गया कि मुझे सारी चीज नेमी चंजी कैसी चाहिए? कैसी चाहिए बताओ? हाँ महाराज, सब रेडीमेड, सब रेडीमेड। और तो और अब नवरत्न बोलता, बोले महाराज अब ये धोती लपेटे कौन? अब धोती लपेटे कौन? अब धोती लपेटना भी देखो अब इतना है 10 मिनट लगते, कौन लपेटे? तो धोती भी लपेटी लिपाटाई लिया, उसको भी तू सिली सिलाई लेके आ रहा है। सब तुझे रेडीमेड चाहिए, सब तुझे रेडीमेड चाहिए, तो पुण्य भी जो है तुझे रेडीमेड ही मिलेगा। वास्तविक पुण्य मिलने वाला नहीं है। जब तुम अपने घर में देखो, अपन एक चावल की डिब्बी लिए, उस चावल की डिब्बी में चावल रखे, पंडित जी उसको अपन क्या बोलते? द्रव्य नहीं बोलते, द्रव्य नहीं बोलते हैं? नहीं नहीं मुकेश भाई, हैं? चावल घर से डिब्बी में चावल भर के तू लाया, उसको क्या बोला जाता? देखो ये तो तुम्हारी शिथिलता है कि तुमने मंदिर की अलग कर दिए और घर की अलग कर दिए। वास्तव में तो जो तू खाता है वही चावल चढ़ने चाहिए। भले 200 रुपये किलो के खाते हो तो 200 के ही चढ़ने चाहिए, भगवान के लिए दूसरे और हमारे लिए यह भेदभाव नहीं। जो चावल में डिब्बी में चावल लेकर के आए उसको मात्र खाली द्रव्य नहीं बोलते, उसको बोलते हैं मंगल द्रव्य। पंडित जी, उसको बोला जाता है मंगल द्रव्य। अब उस मंगल द्रव्य में चावल में पेटी में रखा था, जब द्रव्य बोल रहे थे, और उसको निकाल करके डिब्बी में रख लिया और मंदिर की ओर चल दिए। अब उसमें मंगल कहाँ से आ गया? बोलो, पवन के पुत्र, पवन के पुत्र नहीं, पदम के पुत्र, उसमें मंगल पना कहाँ से आया? हे महाराज, उसमें मैंने कल्पना कर ली ना, यह चावल में भगवान को 3 लोक के नाथ को चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए मेरे भाव मंगल हैं। और भाव मंगल होने के कारण वह चावल डिब्बी के चावल भी मंगल रूप हो गए, और मंगल रूप हैं तो तुझे मंगल मंगल ही करेंगे, और यदि मंदिर के हैं तो अमंगल रूप है। संजय भाई, तुम तो ऐसा नहीं करते, ऐसा ही करते हो? कैसा करते हैं? मंदिर में गए और मंदिर में थाली लगी हुई थी, तो मंदिर की थाली ली और एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में चढ़ा के आ गए, मेरा तो कुछ लगा ही नहीं।
आचार्य भगवान का कहना है कि हे जीव, तेरे पास यदि खाने को नहीं हो तो भीख मांग करके खा लेना, खाने को नहीं हो तो पानी पी लेना, लेकिन कभी भी मंदिर की द्रव्य का उपयोग। नेमीचंद जी, मंदिर की द्रव्य का उपयोग करके और तुमने पूजा कर दी। अब मंदिर की द्रव्य थी, तुम्हारा तो उसमें कुछ था ही नहीं। जब भी देखो नवरत्न भाई, जब भी तुम्हारे हाथ में द्रव्य हो, कितना हो, सूखा हो, रूखा हो, नहीं हो कुछ, तो कुएं से पानी स्वयं निकाल करके और भगवान के सामने चावल की जगह कुएं का पानी चढ़ा देना और स्वाहा बोल देना। लेकिन कभी भी तीन काल में कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन दूसरे का द्रव्य हो और मंदिर का द्रव्य हो, उसको कभी भी हाथ नहीं लगाना। पदम भाई, हम संसार को सुधारने जाएंगे तो संसार सुधरने वाला नहीं है। हमें पता है कि गोलक के द्रव्य से मंदिर का द्रव्य आया है ना, तो उस द्रव्य से तुम ऐसे डरना, ऐसे डरना जैसे संजय भाई तुम्हारे रोड के सामने से बिजली के तार निकले हुए, निकले कि नहीं निकले? अब उस तार के ऊपर तुमने झूला, कब झूला, क्यों नहीं झूला? समझो हमारी बात। नेमीचंद जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नेमीचंद जी देखो, तुम तो खंबे वाले हो, तार ही तार लगाते सब जगह। हमारी बात समझो, बिजली के तार गली में से निकले हुए हैं, उस गली में से निकले हुए तार के ऊपर से झूला क्यों नहीं झूलते? हे जीव, हे जीव, यदि बिजली के तार पर लटक करके मैं झूला झूलूंगा तो मेरे इन प्राणों का अंत हो जाएगा, मेरा मरणांत हो जाएगा। जैसे तू उस बिजली के तार से डरता है, ऐसे हे संजय भाई, हे संजय भाई, ऐसे उस मंदिर में रखी हुई द्रव्य से वैसे डर जैसे कालिया नाग रखा हुआ। पंडित जी कुछ बुरा गलत तो नहीं हो रहा? हे जीव, हे जीव, वो क्या बोल रहे हैं? बोले महाराज गुल्लक की द्रव्य से। अब गुल्लक में द्रव्य किसने किस भाव से डाली थी? मंदिर निर्माण के भाव से डाला था कि पुजारी के हिसाब से डाला था कि जीर्णोद्धार के हिसाब से डाला था, और तुमने उसकी द्रव्य को चढ़ा दिया। तो ऐसा घोर 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 पाप का बंध। तुम अपने घर से डिब्बे में द्रव्य लेकर के आओ। अभी हमने राजस्थान में क्या देखा कि जिसके यहाँ चौका लगेगा, यहाँ तो नहीं होता ऐसा, जिसके यहाँ चौका लगेगा तो वह द्रव्य भी मंदिर से लेकर के जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही होता नवरत्न भाई। है जी, तू इतना गरीब कब से हो गया? तुझे खाने के लिए नेमीचंद जी, तुम्हारे खाने के लिए तो हलवा पूड़ी पराठे और सेब और एप्पल और अच्छे बढ़िया बादाम काजू किशमिश सब खाएगा, और जब भगवान को चढ़ाने की बारी आएगी तो बोलेगा महाराज हमारे पास तो कछु नहीं है। पंडित जी, भगवान को चढ़ाने की जब बारी आए तो मेरे पास कुछ नहीं है, और जब स्वयं को खाने की बारी आए और स्वयं के बेटे की शादी हो तो अशोक जी बोले महाराज 50 लाख के पहले। तीन लोक में तीन काल में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी, देखो आगम में एक उदाहरण आता ना, पंडित जी वो एक कौन थी बेटी थी, अब वो नाम तो हम भूल जाते हैं, उसने नियम लिया था भगवान के सामने जब भी मैं पूजा करूंगी, किससे? संजय भाई किससे? मंदिर के चावलों से। वो बाजार में मिलते ना,
मंदिर के चावल अलग से आते हैं, सस्ते वाले, टूटे फूटे, और सस्ते से सस्ते और घटिया से घटिया। वो मंदिर के नाम से चावल आते, और मंदिर के नाम से बादाम भी अलग से आती है। हे पदम भाई, हे पदम भाई, समझ जरा। दुकान पे जाएगा तो पहले बोलेगा कौन सी बादाम? पूजा की बादाम, जो ना चढ़ाने की है ना खाने की है। मंदिर के लिए नारियल भी लाएगा तो कौन से? नवरतन भाई, मंदिर के चढ़ाने के लिए नारियल लाएगा कौन से? वो दुकानदार के पास अलग से रखे हुए हैं, जो कोई ले नहीं रहा है, बिक नहीं रहे हैं। क्योंकि देखो, हिंदू समाज में क्या होता है कि नारियल फोड़ा जाता है, और यदि वो फोड़ा हुआ नारियल सड़ा निकल जाए तो वो दुकानदार के पास वापस दे देता कि ये सड़ा हुआ है। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है कि नारियल लाए और रख दिया। अब कौन देख रहा है? तो नवरतन भाई जाएगा, बोलेगा दुकानदार से कि वह मंदिर का नारियल दे दो। कौन सा? जो बोरे में से पूरा छट गया था, बिल्कुल सड़ा सड़ाया था, फोड़ना थोड़ी है। और वह सड़ा सड़ाया नारियल लेकर के और भगवान को चढ़ा जाएगा। बादाम लाएगा तो कौन सी विमल भाई जोड़ा? कौन सी लाओगे बताओ? छोटी से छोटी। क्यों? बोले महाराज 4 चढ़ाना है। यदि बड़ी बड़ी होगी तो वो 100 ग्राम की 4 हो जाए। इसलिए ऐसी बादाम छांट करके छोटी छोटी दो, जो 1 किलो पर 500 चढ़ जाए, ताकि हमारा 1 किलो में साल भर का काम पूरा हो जाए। अब वो बेचारा माली ले जाएगा। वह बादाम ना तो खाने के काम की है और ना बेचने के काम की है। उसको बेचारे को फेंक नहीं पड़ेगा। तूने इतना दो भात किया कब से? पंडित जी, अंदर की श्रद्धा मर चुकी है, अंदर का विवेक मर चुका है, अंदर की भावनाएं समाप्त हो गई हैं। मात्र बचा क्या है कि बाहरी बाहरी बचा हुआ है, और बाहरी बाहरी बचने के कारण वह अंदर से श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही। मुनिराज आ जाएं तो पूरे गांव में कहना पड़े कि चौका लगा लो। पंडित जी, पहचान क्यों नहीं है? पहचान क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा, पहचान होगी, ज्ञान होगा, श्रद्धा होगी, ज्ञान होगा, भक्ति होगी। और जब अंदर से भक्ति का सागर उमड़ेगा। संजय भाई, जब अंदर से भक्ति का सागर उमड़ेगा, अंदर से भक्ति की लहरें उमड़ेगी, तो बाहर में ना दिखे ऐसा हो नहीं सकता। और तू बनावटी कितनी लहरें लगा। अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था कि समुद्र में लहरें उठी, और उन लहरों ने बड़े बड़े मकान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब संजय भाई, वो लहरें उठी कहाँ से? समुद्र में से उठी कि किसी ने उठाई? पंडित जी, किसी ने उठी कि किसी ने उठाई? तू समुद्र में जाकर के जबरदस्ती कितनी लहरें उठाना, लेकिन उन लहरों से किसी का मकान गिरने वाला नहीं है। जो समुद्र में अपने आप तूफान नीचे से उठता है, और जो लहरें उठती हैं उन लहरों से सारे मकान भी ढह जाते हैं। ऐसे है जीव, तेरे अंदर में भक्ति की लहरें उठेंगी तो बाहर में कर्म रूपी मकान जो बने हुए हैं वो सब ढह जाएंगे, और बाहर से जबरदस्ती उठाएगा। पंडित जी, बाहर से जबरदस्ती उठाएगा, बाहर से जबरदस्ती करेगा कि मुझे भक्ति उमड़ रही, मुझे भक्ति उमड़ रही। तो किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया,
हे जीव, हे विमल भाई जोड़ी, हे विमल भाई जोड़ी, समझ मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या करना है? उस रेवती रानी के जैसे अंदर से भक्ति उमड़नी चाहिए कि रेवती रानी ने सच्चे धर्म के स्वरूप को समझ लिया, और जब उसके अंदर में सच्चा स्वरूप आ गया, अब बाहर से कोई कितना मुझे प्रलोभन देता रहे, वह छुल्लक गया, समोसरण लग गया। अब तुम 2 दिन से कहानी चल रही संजय भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। 2 दिन से वो बेचारी रेवती रानी बैठी कि संजय आ जाए, संजय आ जाए, लेकिन संजय तो बेचारा काम में लग रहा। पंडित जी, उन छुल्लक जी ने जाकर के भगवान का समोसरण लगाया, और समोसरण लगा करके चमत्कार दिखाया, और जितने गांव के श्रावक थे वह सारे श्रावक जाकर के समोसरण में बैठ गए, और बैठ करके भगवान का चमत्कार देख रहे, और चमत्कार देख करके नमस्कार करे, लेकिन रेवती रानी नहीं गई। क्यों क्यों नहीं गई मनमोहन लाल जी? क्योंकि उसकी धर्म के ऊपर अटल श्रद्धा थी, अटल विश्वास था कि पंचम काल में, चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर ही होते हैं, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हो चुके। अब ये 25वां तीर्थंकर कहाँ से आया? यह 25वां जो है ये जरूर कोई ढोंगी है, मायावी है, विद्याधर है, जो लोगों को ठग रहा है, और अरहंत भगवान का रूप बना करके बैठा है। वह जा गई नहीं बिल्कुल देखने के लिए, लेकिन नगर के जितने लोग थे एक नहीं बचा। संजय भाई देखो, अब क्या बताएं, क्या बताएं? हे जीव, हे जीव, हमारी स्थिति भी ऐसे ही हो गई कि यदि कहीं चमत्कार होने लगे तो घर के घर खाली हो जाएं, और चमत्कार ना हो पंडित जी तो भगवान के ऊपर कलश ढालने वाले का भी अभाव हो जाए। ऐसी रेवती रानी ना जा कर के सारा गांव गया, लेकिन उस छुल्लक जी तो देख रहा था कि मुझे गांव से प्रयोजन नहीं है। किससे प्रयोजन है? रेवती रानी से प्रयोजन है, और वह आई नहीं। उसने अपनी सारी, देखो विष्णु आ गया बेचारा, हे विष्णु भगवान आगे आ जाओ, कि अब छुल्लक जी ने अपनी, क्या हो गया, गई उस छुल्लक ने अपनी विद्या समेट ली, और विद्या समेटने के बाद उसने क्या किया, अब एक और रूप बनाया। कौन सा? एक रोगी छुल्लक का रूप बना लिया। अभी किसका बनाया था पंडित जी? अभी किसका बनाया था? तीर्थंकर का रूप बनाया था। अब उसने तीर्थंकर का रूप समेट करके, और अब रूप बनाया किसका? एक रोगी छुल्लक का रूप बनाया, और उस नगर में खबर फैलाई कि एक छुल्लक जी नगर में आ रहे हैं। सारे समाज को पता चल गया, कोई नहीं गया। एक भी व्यक्ति नहीं गया, एक भी व्यक्ति नहीं गया। फिर रेवती रानी को जैसे पता चला कि मेरे नगर में छुल्लक जी आ रहे हैं, पहुंच गई, जो दौड़े 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 गई, और छुल्लक जी की वंदना करके और उनको लेकर के आई, और लेकर के आई और आहार दान करवाया, उनकी सेवा की। किसने? रेवती रानी ने, जबकि उसने अरहंत भगवान की सेवा नहीं करी। पंडित जी क्यों हुआ ऐसा? उस
उसको सत्य असत्य की पहचान थी, सच्चे झूठे की पहचान थी, क्या यथार्थ है क्या अयथार्थ है उसको पहचान थी। कि तीर्थंकर तीन काल में जितने भी उत्सर्पणी अवसर्पणी हो मात्र 24 ही होते हैं, ना आज तक 25 हुए हैं और ना कभी 25 होंगे। और जो 25वां होगा वह नियम से मायावी होगा। अब विष्णु बोहरा बोले हम तो देखो 25वें तीर्थंकर, एक समवसरण बनवाए। अब देखो पैसे वाले सब कुछ कर सकते पंडित जी, जिसके पास पैसा है वो सब कुछ कर सकता है। और पैसे से एक समवसरण बनवा ले, अच्छी बढ़िया लाइटिंग लगवा ले और लाइटिंग चमकने लगे, उसमें सोना चांदी डाल दे और उसके ऊपर बैठ जाए हम 25वें तीर्थंकर। कौन कौन जाएगा बताओ माताओं। यदि विष्णु बोहरा 25वां तीर्थंकर बन के समवसरण में बैठ जाए तो कितनी माताएं जाएंगी? नहीं, क्यों नहीं बैठ सकता पंडित जी? नहीं बैठ सकता क्या? क्यों नहीं बैठ सकता? वो भाव से नहीं बोल रहे, द्रव्य से बोल रहे। द्रव्य से तो बैठ सकता ना, एक बनावटी समोसन बना लेगा और कपड़े आजकल ऐसे भी कपड़े आते हैं ना जो शरीर पे पहने तो रहेगा लेकिन दिखेंगे नहीं, तो ऐसे कपड़े पहन लेगा और जा करके बैठ जाएगा। जैसे राजा वसु स्फटिक के सिंहासन पे बैठा था और सबसे क्या बोलता था कि मैं अपने सत्य के प्रभाव से आसमान में बैठता हूँ, जबकि स्फटिक जो थे वो दिखते नहीं थे। तो सारे नगर ने मान लिया ऐसे विष्णु बोहरा भी तीर्थंकर बन जाए तो कौन कौन जाएगा? संजय भाई जाओगे कि नहीं? नहीं, तीर्थंकर बन जाए वो नहीं बोल रहे, 25वां बन जाए। 24वां बने तो हम भी जाएंगे, ठीक है ना। यदि 24वां बने, इस काल का नहीं अगले काल का, अगले काल का 24वां बने तो हम भी जाएंगे, वो मना नहीं कर रहे। लेकिन यदि 25वां बने तो कौन कौन जाएगा? हे पदम भाई तुम बोल रहे हो, बोल रहे हो, क्या बोल रहे नेमचंद जी? हे जीव बोलने के लिए सब बोल देंगे, सब कर देंगे, लेकिन समवसरण लग जाए विष्णु बोहरा का तो गारंटी है कि नगर में 2-4 लोग बचे। सब देखो पंडित जी ललितपुर वाले, एक बार की घटना बुंदेलखंड की है कि बुंदेलखंड में एक बाबा आया था और उस बाबा ने सारे नगर में ऐलान कर दिया कि मैं सारे रोगों की दवा देता हूँ। और कैसे दवा देता हूँ? तो कुछ भी खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, मात्र तुम्हारे शरीर में जहाँ दर्द है वहाँ वह सिंदूर लगा करके सूजी लगा देता था, बस तुम्हारा दर्द गायब। सुबह 4 बजे से लाइन लगना शुरू होती थी और बड़े बड़े धर्मात्मा, समझो पंडित जी बात को, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े प्रतिमाधारी, बड़े बड़े तिलकधारी जो बोलते थे कि हमारी इतनी प्रतिमाएं हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, वो सारे के सारे लोग उस लाइन में लगे हुए दिखे गए। इसलिए विमल भाई जोड़ा कह देना अलग बात है और उसको वैसा करना अलग बात है। और वह करके किसने दिखाया?
रेवती रानी ने करके दिखाया कि इस पंचम काल में क्षुल्लक तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 25वां तीर्थंकर होने वाला नहीं है। इसलिए जब 25वें तीर्थंकर का संवत्सर लगा तो रेवती रानी नहीं गई, और जब क्षुल्लक जी आए तो वह दौड़ी दौड़ी गई, क्योंकि उसने पंडित जी सच्चे धर्म को स्वरूप समझ लिया था, और सच्चे धर्म का स्वरूप समझ करके आत्मसात कर लिया था, और अपने में उसको दृढ़ विश्वास था। ऐसे नहीं कि विष्णु बोला गंगा गए गंगादास, और जमुना गए तो जमुनादास। ऐसे कब पंडित जी गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसे में कब कल्याण होगा? बोलो ना, नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या? कल हमसे कोई बोल रहा था कि वो माताएं बोल रही थी, बोले महाराज की भाषा समझ में नहीं आती। नवरत्न भाई नहीं आती भाषा समझ में है? अब वही तो बोल रहे जो तुम लोग बोलते हो, कोई दूसरी थोड़ी बोल रहे हे जीव। जब तक तुझे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान नहीं होगा, जब तक तुझे देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप पता नहीं होगा, और सच्चे स्वरूप को जान करके और उस स्वरूप में तू अटल हो जाएगा, उसी दिन से तू मोक्ष मार्गी हो जाएगा। और जब तक तूने देव शास्त्र गुरु सात तत्व का स्वरूप नहीं समझा, और कितना धर्म करते रहे, तेरा धर्म होने वाला। इसलिए सर्वप्रथम संजय भाई सच्चा स्वरूप समझना पड़ेगा, और उस सच्चे स्वरूप को आत्मसात करना पड़ेगा। वह सच्चा स्वरूप आत्मसात हो जाए तो आज से ही मेरा धर्म प्रारंभ हो जाए, लेकिन जब तक सच्चा स्वरूप नहीं आया तब तक संसार में भटकन है। बोली शांतिनाथ भगवान की।